हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि मात्रक के मानक बनाते समय यह अपेक्षा की जाती है कि वह आसानी से उपलब्ध हो, समय के साथ बदले नहीं और नष्ट ना होने पाए तथा बच्चों आसानी से उनकी बराबर की प्रति बनाई जा सके। यदि मनुष्य के पैर की लंबाई को जो है लंबाई का मात्रक बनाया जाए बच्चों, तो इनमें से किन बातों का पालन हो पाएगा और किन का नहीं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में बच्चों जैसा कि कहा जा रहा है कि जो मात्रक के मानक बनाते समय बच्चों ये अपेक्षा की जाती है कि वे आसानी से उपलब्ध हो। तो बच्चों कोई भी मात्रक है, जो मात्रक का जो बच्चों मानक है, मानक वो जो है बच्चों आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। बच्चों एक तो ये चीज है कि वो मानक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि बच्चों उसका जो है हर जगह पर उपयोग किया जा सके। और बच्चों अगला है कि समय के साथ बच्चों वो परिवर्तित ना होता हो। मानक समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए। और बच्चों तीसरा ये अपेक्षा होगी कि वो नष्ट नहीं होना चाहिए। बच्चों अगर बच्चों वो मानक ही नष्ट हो गया तो बच्चों फिर ये नहीं हो पाएगा, बच्चों उससे मापन नहीं किया जा सकेगा। फिर बच्चों अगला देख लेते हैं। तो अगला है बच्चों की आसानी से उनकी बराबर की प्रति बनाई जा सके, अर्थात बच्चों बहुत सारी प्रतियां बनाई जा सके जिसे उसे बच्चों दुनिया भर में प्रयोग किया जा सके। तो आसानी से बराबर की प्रति बनाई जा सके, बनाई जा सके। तो बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर मनुष्य के पैर की लंबाई को लंबाई का मात्रक बना दिया जाए तो इनमें से किन बातों का पालन होगा। बच्चों तो इनमें से कौन से बातों का पालन हो पाएगा और किन का नहीं हो पाएगा बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यदि मनुष्य के पैर की लंबाई को, बच्चों मनुष्य की जो पैर की लंबाई है उसी को अगर हम लंबाई का मात्रक बना ले बच्चों, मात्रक का मानक, अर्थात बच्चों उसकी लंबाई के से तुलना करके बच्चों मनुष्य के पैर की लंबाई से तुलना करके अन्य वस्तुओं की लंबाई हम ज्ञात करें बच्चों, तो ये मनुष्य के पैर की लंबाई को लंबाई के मात्रक का मानक बनाने पर बच्चों चलिए देख लेते हैं कि किन किन बातों का पालन हो पाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, ये जो आसानी से उपलब्ध होना चाहिए बच्चों, तो इस बात का तो पालन हो जाएगा क्योंकि मनुष्य के जो पैर हैं वो आसानी से उपलब्ध होते हैं। फिर बच्चों समय के साथ परिवर्तित नहीं होने चाहिए बच्चों, तो मनुष्य के पैर जो है बच्चों समय के साथ परिवर्तित हो सकते हैं। जैसे बच्चों मनुष्य बढ़ता है, बच्चों जैसे कोई बच्चा है वो समय के साथ बच्चों उसकी उम्र बढ़ती है तो उसके पैर की लंबाई बढ़ जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये मानक हमारा पालन नहीं हो पाएगा इस बात का। फिर बच्चों नष्ट नहीं होना चाहिए बच्चों, तो मनुष्य का पैर जो है नष्ट नहीं हो सकता कि कोई किसी ना किसी का पैर तो बच्चों उपलब्ध रहेगा ही रहेगा। तो बच्चों ये मानक तो है हमारा बच्चों पालन हो जाएगा। और ये है बच्चों हमारा कि आसानी से बराबर की प्रति बनाई जा सके। तो बच्चों मनुष्य के पैर की जो लंबाई है उसके बराबर की प्रति आसानी से नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सभी मनुष्यों के पास पैर तो है किंतु बच्चों सभी मनुष्यों की जो है पैरों की लंबाई समान नहीं है। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध हो, और बच्चों नष्ट ना हो। बच्चों
इन बातों का जो है, इन बातों का पालन होगा। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों ये जो दो बातें हैं कि समय के साथ परिवर्तित नहीं होना चाहिए बच्चों, तो इस बात का पालन नहीं होगा। और आसानी से बराबर की प्रति बनाई जा सके बच्चों, तो इस बात का भी पालन नहीं होगा। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि समय के साथ परिवर्तित ना हो और बच्चों आसानी से बराबर की प्रति बनाई जा सके। तो बच्चों सभी मनुष्यों की जो है वो पैरों की लंबाई अलग अलग हो सकती है, तो ऐसे में बराबर की प्रति बनाई जा सके बच्चों, इस बात का पालन नहीं होगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों, इन बातों का पालन नहीं होगा। अर्थात बच्चों यहाँ से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो पैर की लंबाई है उसको लंबाई का मात्रक नहीं बनाना चाहिए। तो आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।